सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 4 है। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 4 को, जिसमें हम सीखेंगे टी शेप अकाउंटिंग बनाना। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें टी शेप अकाउंट बनाना है फर्नीचर के लिए और राइट करनी है फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। यानी कि जो हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं वो हमारे लिए एक असेट है। बेटा, आपको मैंने बता रखा था प्रीवियस क्लासेज में, असेट जब भी बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं और घटता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो जब जब आपका एसेट बढ़ेगा तो डेबिट साइड आना, जब जब घटेगा तो क्रेडिट साइड आना। अब आपको फर्नीचर अकाउंट के अंदर जो एंट्री करनी है वो कैसे करनी है, चलिए देखते हैं। जब आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो आपका फर्नीचर बढ़ रहा है, तो आप फर्नीचर को जब बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे। फर्नीचर बढ़ रहा है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा फॉर 20,000। आपने फर्नीचर खरीदा तो आप एंट्री करोगे किस नाम से, टू कैश। 20,000 रुपए से आपका फर्नीचर बढ़ रहा है और 20,000 रुपए से अगर आपका फर्नीचर बढ़ रहा है तो आपका कैश कम हो रहा है। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं आप। चलिए, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 5,000, तो आपने सेल करा फर्नीचर को। तो आप जब सेल कर रहे हो तो आपका फर्नीचर कम हो रहा है। कम हो रहा है तो किस साइड, क्रेडिट साइड। बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। किस नाम से डालोगे, कैश आ रहा है ना, तो बाय कैश। कितना कैश आ रहा है मेरे बच्चे, 5,000 रुपये आ रहा है। फिर फर्नीचर दोबारा परचेज कर रहे हो आप 8,000 का, तो फिर से आपने परचेज करा तो लिख दो टू कैश। ठीक है, इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। आइए अगला देखते हैं, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब क्या हो गया कि पुराना फर्नीचर था जो कि हमने हटा दिया। 2,500 रुपए। वैल्यू जो फर्नीचर की रिड्यूस हो गई 2,000 रुपए से, तो यानी कि वैल्यू मेरी फर्नीचर की कम हो रही है। अगर मेरी फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो मेरा फर्नीचर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है। क्लियर हो गया। तो मैं उसको यहां पर नोट करूंगा क्रेडिट साइड पे, किस नाम से, बाय डेप्रिसिएशन। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट, इसका टोटल कर लेते हैं मेरे बच्चे। ये हो गया आपका कितना, 28,000 रुपए। ठीक है, ये भी आपका कितना हो गया, 28,000 रुपए। आपका जरा इसका टोटल देखते हैं मेरे बच्चे, तो ये हो रहा है आपका 5, 6, 7, 7,500 रुपए। तो आपका जो बैलेंस आ रहा है ना वो कितना आ जाएगा, 28 में से आप 7 घटा दो तो 21,500 रुपए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस तरीके से। नहीं, एक सेकेंड, हमने गलत कर, एक सेकेंड सॉरी। 5, 6, 7 डेप्रीसिएशन का ना हमने बेटा बैलेंस नहीं लिखा, 2,000 रुपए था। ठीक है, अब टोटल आपका आ रहा है 9,500 रुपए। तो 19,000, कितना बैलेंस बैठेगा, 19,000 नहीं, 18,500 रुपए। कितना आ गया आपका, 18,500 रुपए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ये ओपन करना है टी शेप अकाउंट। क्रेडिटर संजय का, क्रेडिटर है, बढ़ेगा तो हमारे सर पे एक तरीके से लाइबिलिटी है, क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ठीक है, ट्रांजैक्शन को प्रॉपर साइड पे। परचेज करे गुड्स संजय भाई साहब से क्रेडिट पे। तो जब हम गुड्स उनसे खरीद रहे हैं तो हमारे सर पे लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, आप बताओ। हमारे सर पे लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो जो हमारे क्रेडिटर संजय हैं, जब जब हमारे सर पे लाइबिलिटी बढ़ेगी, यहां पर हमारे सर पे लाइबिलिटी 40,000 से बढ़ रही है, तो हम किस साइड नोट करेंगे, क्रेडिट साइड नोट करेंगे। किस नाम से, बाय परचेजेस। कितना है, 40,000 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पेड करें हमने संजय को। जब हम संजय को पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर था, अब हमारे सर से जो लाइबिलिटी, जो हमारा क्रेडिटर है वो कम हो रहा है। कम हो रहा है तो किस साइड आओगे आप, डेबिट साइड पे आओगे। पे कर रहे हो आप संजय को कितना, 25,000 रुपए। तो आप संजय को जब पे कर रहे हो कैश में तो आप लिख दोगे टू कैश। कितना, 25,000। फिर दोबारा आपने परचेज करे गुड्स संजय से ऑन क्रेडिट, तो फिर से आप कर दो बाय परचेजेस। कितना, 16,000। फिर आपने गुड्स रिटर्न करे संजय को। जब आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो आपका क्रेडिटर अब 2,000 से कम हो रहा है, तो टू गुड्स रिटर्न। कितना रिटर्न हो रहा है बेटा, 2,000।
फिर आपने संजय को 20,000 रुपये पे करे हैं, तो जब आप संजय को 20,000 रुपये पे कर रहे हो तो अब आपका क्रेडिटर फिर से कम हो रहा है। तो जब जब आपका क्रेडिटर कम होगा तो आप इस साइड पे नोट करोगे उसको। यहाँ पर आपका 56,000 आ जाएगा जो कि आपका टोटल है, ये भी आपका बैलेंस आ रहा है जो टोटल 56 है। यहाँ का आप टोटल कर लो तो यहाँ का टोटल आ जाएगा 20, 40, 45, 46, 47,000 रुपये बेटा। तो यहाँ पर आपका कुछ बैलेंस बच जाता है। कितना बैलेंस बच जाता है? 56 और 47, 6, 7, 8, 9,000 रुपये आपका कुछ बैलेंस आ रहा है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। आइए, ये फॉलोइंग प्रॉपर साइड रखनी है डेटर्स के। डेटर असेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। क्रेडिटर है, बढ़ेगा, ठीक है, तो क्रेडिटर कर दे, क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट। कैश है, असेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। आइए जरा हम करते हैं। कैश की ट्रांजैक्शंस हमें कैश अकाउंट में करनी है, ठीक है। सोल्ड हमने करे गुड्स कैश में 25,000 के, तो जब हमने गुड्स को बेचा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया होगा? कैश आया होगा। तो हमारा कैश बढ़ रहा है। जब हमारा कैश बढ़ रहा है तो हम उसे किस साइड डालेंगे? हम उसे डेबिट साइड डालेंगे। तो चलिए अब हम इसको डेबिट साइड में नोट कर देते हैं। किसके नाम से? टू सेल्स। कितने का गुड्स बेचा है बेटा हमने? 25,000 का, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स एक्स को बेचे, यानी एक्स हमारा डेटर हो गया। तो यहां पर भी हमारे पास क्या हो रहा है? डेटर हमारा बढ़ रहा है। जब हमारा डेटर बढ़ जाता है तो हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। किसके नाम से? टू सेल्स के नाम से। कितना बढ़ गया बेटा? 40,000 बढ़ गया। अगला देखिए, हमारी ये वाली भी एंट्री हो गई, ये वाली भी। रिसीव कैश हुआ हमें एक्स से, तो हमारा क्या हो गया? कितना है कैश? 28,000। तो हमारा कैश बढ़ गया। तो हम किस नाम से डालेंगे? टू कैश अकाउंट। कितना रिसीव हुआ था बेटा आपको? 28,000 रुपये। टू कैश नहीं डालेंगे, टू एक्स, सॉरी, हमें 28,000 रुपये उससे रिसीव हुआ था। अब अगला देखिए, परचेज करें हमने गुड्स वाई से क्रेडिट पे, यानी वाई क्रेडिटर हमारा बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? हम जब जो हमारा क्रेडिटर है हम उससे खरीद रहे हैं तो हमारा क्रेडिटर बढ़ रहा है। जितने से बढ़ रहा है उससे उसको 22,000, ठीक है, 22,000 से हमारा क्रेडिटर बढ़ गया। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा। हमने क्रेडिटर का भी कर दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। परचेज करें गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश। हमने वाई से भी गुड्स खरीदे हैं, किसने में? कैश में। तो अब एक बात बताओ, हमारा कैश बढ़ेगा या कम होगा? हमारा कैश कम हो जाएगा। जब हम वाई से गुड्स खरीद रहे हैं तो हम फिर से लिख देंगे बाय परचेजेस। कितने का गुड्स खरीदा है बेटा हमने वाई से? 15,000 का। फिर लास्ट पेड टू वाई, तो बाय वाई कितना? अच्छा सॉरी, यहां पर अमाउंट है आपका 8,000 और यहां पर अमाउंट है आपका 15,000। चलो बेटा एक बात आप मुझे बताओ कि जब हम y को पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो क्रेडिटर है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा? क्रेडिटर कम हो रहा है। तो जब हमारा क्रेडिटर कम हो रहा है तो किस साइड आओगे आप? डेबिट साइड आओगे। किस नाम से? टू कैश, क्योंकि हम उसे कैश पे कर रहे हैं। 15,000 हमने उसे क्या कर दिया? पे कर दिया। अब लास्ट का आप देखो, और कोई एंट्री नहीं है, वो 22, ये 15, जरा टोटल कर दो इसका। तो बेटा 22 आपका यहां पे आ गया और 22 ही आपका यहां पर आ गया। अब ये आपका कुछ बैलेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया? 22,000 है, इसमें से आप 15 को माइनस कर दो तो 7,000 यहां आ जाता है। ठीक है जी, ये वाला तो ओके है। अब डेटर्स अकाउंट, हमने एक्स को यहां पर देखो, एक्स का हमने क्या दिखा रखा था कि 28,000 वाली ट्रांजैक्शन कहाँ गई? ये रही। हमें कैश रिसीव हुआ, तो जब हमें कैश रिसीव हो रहा है तो अब हमारा डेटर कम हो रहा है। एसेट है, एसेट कम होती है, बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कितना कैश रिसीव हो रहा है? 28,000। तो हम क्या लिख देंगे? बाय
कैश कितना रिसीव हो गया बेटा 28,000। तो 40,000 आप यहाँ पर कर दो, 40,000 बेटा आप यहाँ पर कर दो, यहाँ भी आपका मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा कितना 12,000। क्लियर हो गया, ये वाला भी हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट आप देखिए, ये लास्ट हमारा बचा है, इसकी क्लोजिंग आप कर लीजिए। क्लियर है, कर लोगे, इजी है ना। 40 10 20 30 40 8 48 48 49 50 51 52 53,000। यहां पर आपका कुछ बैलेंस आ जाएगा। 15 और 8 आप कर लेना, तो ये हो जाएगा 23,000, माइनस करोगे तो सीधा आपका आ जाता है कितना 30,000, बैलेंस आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पहले, फिर डेटर्स अकाउंट हो गया, फिर क्रेडिटर अकाउंट हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं जब जब आपका बढ़ेगा और घटेगा। आइए अब हम लास्ट अपना बनाते हैं प्रिपेयर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जब जब बढ़ती है तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। क्लियर हो गया। अब देखिए 1 अप्रैल को उसने स्टार्ट करा है बिजनेस विद कैश 75,000 रुपए, तो मैं यहां पर एंट्री करूंगा 2021। कैपिटल बढ़ रही है ना, जब बढ़ रही है तो एंट्री क्या होगी, मैं बैंक से इसकी एंट्री कर दे रहा हूं, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। 75,000 रुपए से मेरी कैपिटल बढ़ गई तो मैंने क्या करा, क्रेडिट करा। फिर मैंने विड्रॉ करा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 2021 जून 17 को। बेटा आप ये फॉर्मेट देख लो, कैपिटल अकाउंट का आपको ऐसे ही बनाना है। तो ये मैंने क्या करा, मैंने निकाला, तो ये 2 की साइड, वो मेरी बाई की साइड। जब मैं निकाल रहा हूं तो मेरी कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होती है तो मैं क्या करता हूं, डेबिट करता हूं। तो मैं यहां पर एंट्री बैंक से ही कर दे रहा हूं। ठीक है, ये मेरे लिए एक तरीके की ड्रॉइंग है बेटा, ये क्या है मेरे लिए, ड्रॉइंग है। कितना निकाल रहा हूं मैं इसमें से, 10,000। अगला देखिए, आपने जून 31 को भी एक ट्रांजैक्शन और करी है, क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कराए 13,000 का। ठीक है, तो जब आप 13,000 का प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी कैपिटल से माइनस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से क्या हो रही है, आपने कैपिटल से पैसा निकाल रहे हो, तो ये भी क्या आपके लिए ड्रॉइंग ही है। क्लियर हो गया, फॉर पर्सनल यूज हो गया। अब देखो, तो यहां पर क्या हो गया, 13,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे कर दिया। नेक्स्ट आप देखो, सितंबर को सोल्ड करी पर्सनल इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए के 5% के प्रॉफिट पे। ठीक है, और फिर आप उसे बिजनेस में ले आए उसी तारीख को। तो सितंबर 25 में आपने क्या करा कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट थी, आपने उसे सेल करा 5% के प्रॉफिट पे, 15,000 की वो थी, 5% के प्रॉफिट पे आपने बेचा उसे, तो वो आपकी कैलकुलेट होगी कुछ 105/100 ऐसे। क्लियर हो गया। अब देखिए, जब आप उसे 5% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो अब आप लगा लो कितना बैठ रहेगा आपका, ठीक है, ये आपका कैलकुलेट करो आप। और 5% के प्रॉफिट पे बेचने के बाद आप उसे उसी दिन केस में ले आए, बिजनेस के अंदर ले आए, तो आप जब बिजनेस में ला रहे हो तो आपकी फिर से कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका, काटो तो इसको इतना 105, तो 15,785 आ रहा है। तो बाय बैंक कैपिटल बढ़ गई, कितने से बढ़ गई बेटा, 15,750 से। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब आइए लास्ट करते हैं। इसके अंदर लॉस हो गया ईयर में, लॉस कैपिटल से माइनस होता है, लेकिन ये 2023 का है, तो आप कर लो मार्च 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5,000 आपको क्या करने हैं, यहां से माइनस करने हैं, क्योंकि ये 5,000 रुपए आपके लिए लॉस है। क्या है, लॉस है, लॉस। अब क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। ठीक है, जाहिर सी बात है यही वाली साइड आपकी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्लियर है, यही वाली साइड आपकी ज्यादा आएगी। 70 5 70 10 80 और 90,750 आ रहा है। ये भी कितना आ रहा है आपका, 90,750 आ रहा है। अब उसी मार्च 31 को आपका आ जाता है क्या, टू बैलेंस CD। इसमें से अब आप माइनस कर लो, 10 और 13 23,000, 23
और 5 कितना हो गया आपका, सही है। तो 23 और 5 62,750, इस तरीके से आपका बैलेंस आ जाएगा। तो आज का जो आपका लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, आज हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन जितने दे रखे हैं इस बुक के अंदर, आप जोन से भी राइटर की बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे टी एस ग्रेवाल है, चाहे डी के गोयल है, उसकी इलस्ट्रेशंस को आप प्रैक्टिस करो। बैक में जो क्वेश्चन दिए गए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उनको भी आप प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो यू कैन कमेंट, मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा, क्वेश्चन को उसको आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय बच्चों।